एक बार फिर से स्वागत है। और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है। ये एक ऐसा मंच जहां पर देश के युवा जुड़ेंगे और अपने अपने विचारों से अवगत कराएंगे। संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरेंद्र, किस तरह से भारत की जो युवा शक्ति है वो राष्ट्र की समृद्धि में अपना किस तरह से योगदान दे सकती है, उसका एक बहुत ही बेहतरीन ये मंच है। निश्चित तौर पर अगर बात करें संध्या की विकसित भारत में किस तरह की युवाओं की भूमिका रहने वाली है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत किस तरह से विकसित होगा, और तो उसमें युवाओं की किस तरह से योगदान रहेगा और किस तरह से युवा आगे बढ़कर अपनी भूमिका इसमें रखेंगे, तो उसको लेकर ये 3 दिवसीय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा एनएसए अजीत डोभाल रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको बात करूं कि जितने भी यूथ है वो यहाँ पर राष्ट्र निर्माण में किस तरह से युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी, उसको लेकर कई सेशन होने वाले हैं। और इन सेशन में अलग अलग विषय तय किए गए हैं जिसमें विकसित भारत 2047 में किस तरह से युवाओं की भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा स्मार्ट और सतत कृषि के जरिए उत्पादन किस तरह से बढ़ेगा, युवाओं को किस तरह से मतलब आगे आके अपनी भूमिका को तलाशना है, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा से ही भारत जो है युवाओं का देश माना जाता रहा है और युवाओं की भूमिका हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण और अग्रणी रही है। और जिस तरह से 2047 के विजन की अगर बात करते हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें युवाओं की ही बात करते हैं। तो युवाओं को पूरे देश से आकर यहाँ पर एक बड़ा मंच मिला है। 3 दिन तक मंथन होगा और उस मंथन के बाद जो उसका ब्लूप्रिंट होगा वो अलग अलग मंत्रालयों में भेजने की योजनाएं हैं और उन युवाओं के विचारों को उन मंत्रालयों के साथ साझा करना है जिससे आगे आने वाले समय में उस तरह की तस्वीर हमें दिखे और उस तरह से विकसित भारत जो यंग लीडर्स डायलॉग्स हैं, यानी कि हमारे यूथ के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं देश के लिए और देश के विकास में किस तरह से अपनी भूमिका को तय करते हैं, उसका एक बड़ा मंच है, बड़ा प्लेटफॉर्म है। अलग अलग सेशन में वो उन मुद्दों को और तथ्यों को रखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है यूथ के लिए कि आने वाले समय में उनकी भूमिका कैसी होगी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम माना जा सकता है। अमरेंद्र, जैसे कि आपने ही बताया कि भारत युवाओं का देश है और ये जो युवा शक्ति है इसकी ताकत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इसीलिए नवाचारों पर आधारित कई तरह के कार्यक्रम होते रहे हैं और युवाओं के नवाचार को किस तरह से और ज्यादा महत्व दिया जा सके इस पर हमने बीते समय में बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। युवाओं को एक अलग अलग मंच मिल रहे हैं। ऐसे में ये जो युवा डायलॉग है कहीं ना कहीं विकसित भारत जो 2047 तक बनाने का सपना है उसको और दिशा देता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर पे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग जो है कहीं ना कहीं न सिर्फ भविष्य के जो लीडर्स हैं यानी कि यूथ शक्ति है उनको एक दिशा देगा, बल्कि दूसरी तरफ राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से फोकस रहा है, जो यूथ सेंट्रिक है, उन विषयों पर भी चर्चा करके एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करने का ये काम करेगा विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि देखिए पूरे देश से, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, मध्य प्रदेश बिहार की बात करें, हर जगह से यूथ को सेलेक्ट किया गया है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और वो अपने देश को किस तरह से विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए देख रहे हैं और उसमें उनकी स्वयं की क्या सहभागिता होगी। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए भी है कि अलग अलग सेशन रखे गए हैं। इस सेशन में 2047 के अगर कॉन्सेप्ट की बात होगी तो वही बात होगी कि यूथ जो है, स्वामी विवेकानंद से बात करें तो युवा को प्रेरित, विवेकानंद जी ने हमेशा से युवाओं को प्रेरित किया, तो युवा किस तरह से विवेकानंद के पथ पर चलते हुए और राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे, उस तरह का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो अलग अलग सेशन में इन सभी चर्चाओं को रखा जाएगा। अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं यूथ, और उनके बाद जब ये सारे सेशन 3 दिन तक खत्म हो गए उसके बाद इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा सेलेक्टेड मुद्दों पे और युवाओं को किस तरह से सेंटर में रख के सारी नीतियों को समन्वय के साथ कार्यान्वित किया जाए आगे भविष्य में, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से एक विजन रहा है कि भारत युवाओं का देश है और युवाओं को आगे आके अपनी भूमिका को तय करनी चाहिए। और अगर आपने देखा होगा कि हर मुद्दों पे युवा आगे आके अपनी बात को रखता है, तो ये बड़ा प्लेटफॉर्म है यूथ को उसकी सही दिशा और निर्णायक नीतियों को आगे ले जाने के लिए। पहला बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी संवाद